तो सबसे पहले जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी होता क्या है, तो ये आप इंट्रो में कई बार यूज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में 3 चीज़ याद रखना है, 3 वर्ड यूज। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है वॉइस देना टू वॉइसलेस, जिसके पास आवाज़ नहीं है उसको आवाज़ देना। पावर टू पावरलेस, जिसके पास पावर नहीं है उसको पावर देना। और लाइफ ऑफ डिग्निटी देना, जिसके पास, क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा डिग्निटी खोजता है। तो वॉइस टू वॉइसलेस, पावर टू पावरलेस एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। और इसमें जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट यानी लोकल लेवल पर, यानी जब आप किसी को एम्पावर करेंगे, वॉइस देंगे एट द लेवल ऑफ ग्रास रूट, लोकल लेवल पर, ठीक है। और किसको खासकर इसमें वनरेबल सेक्शन जो है वो इसमें आता है, उसको वॉइस देना, पावर देना, ठीक है, एट द ग्रास रूट लेवल। अब इसके लिए इसका अगर हम ट्रेस करें कि ये कहाँ से इंडियन सोसाइटी में आया है, तो जो गांधी जी थे, गांधी जी का स्ट्रेटजी था कि अगर गांव को डेवलप करना है, अगर रूरल इंडिया को डेवलप करना है तो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका है लैंड रिफॉर्म, ये गांधीयन अप्रोच था कि हम लोगों को ज़मीन दें। दूसरा है पंचायती राज। पंचायती राज, ये 2 तरीके से गांव में डेवलपमेंट हो सकता है। तो अब पंचायती राज जो है एक तरीके से गांधीयन आइडिया है। और यहाँ पे उनका, क्योंकि गांधी जी को स्टेट पे फेथ नहीं था, उनका मानना था कि स्टेट जो है वो एक तरीके से वायलेंस यूज करती है, तो बेटर है कि लोग पंचायत में अपना सरकार खुद से चुने, कम से कम मतलब स्टेट रहे भी तो लोकल लेवल पर है। अब इसके लिए सबसे पहले अगर हम ट्रेस करना शुरू करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पंडित नेहरू ने पंचायती राज के लिए इससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, 1952 में। तो इस प्रोग्राम में क्या था कि पूरे कंट्री को अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया था। और बीडीओ जो होता है, आप सुनते होंगे बीडीओ, इनको कार्यभार दिया गया कि आप एक हर ब्लॉक को डेवलप करें और जिसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बीडीओ जो है वो लोगों के साथ मिलकर जो सरकार प्लान बनाएगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। खैर ये फेलियर हो गया, क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका माइंडसेट कॉलोनियल था, तो लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ नहीं। और इसके बाद जो है बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट किया गया, और इनका कहना था कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसलिए फेल कर गया क्योंकि लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए इन्होंने रेकमेंड किया कि पंचायत लेवल पर 3 टायर सिस्टम हो। पहला बार 3 टायर सिस्टम की बात उन्होंने की, पंचायती राज की। और सबसे पहले पंचायती राज ये सिस्टम जो है इस तरह का, ये इंट्रोड्यूस हुआ राजस्थान में 1957 में। पंचायत का एक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, बस मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, इसको टेस्ट किया गया। और बाद में फिर धीरे धीरे जो है 90s में सब पंचायती राज के लिए, डेवलपमेंट के लिए पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd, ये लाया गया, जिसके थ्रू जो है लोकल गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, यानी संविधान में पंचायत को जगह मिला, यानी अब पंचायत को आप हटा नहीं सकते थे। अब ये क्यों आया, इसके पीछे भी लंबा स्टोरी है। तो सबसे पहले देखेंगे, अभी चूँकि क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो 73rd जो अमेंडमेंट है इससे क्या सब किया गया। सबसे पहले इसने क्या किया कि मैंडेटरी कर दिया 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी पंचायत का जो जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, उसी तरह से लोअर लेवल पर पंचायत होगा। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा अमेंडमेंट किया कि इलेक्शन अब रेगुलर होगा, रेगुलर इलेक्शन हो। पहले इलेक्शन रेगुलर होता नहीं था लोकल लेवल पर। तीसरा उन्होंने क्या किया, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो पैसा स्टेट पंचायत को देगी तो वो इसको जो है कितना पैसा देना है ये डिसाइड करेगी, रेकमेंड करेगी। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया,
जो पंचायत का जो चुनाव होगा वो इसको वॉच करेगी। पहले इलेक्शन भी नहीं होता था। इसके अलावा रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, SC/ST को। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ग्राम सभा इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कॉमन पीपल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पहले हुआ नहीं था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पंचायती राज को अभी भी सक्सेस क्यों नहीं मिला? तो ये सारा मैकेनिज्म होने के बाद भी क्या क्या चैलेंज है, वीकनेस क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का? सबसे पहले क्या है कि इसने पंचायती राज तो बना दिया लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं किया, यानी पावर जो पावर देना है स्टेट को, पंचायत को, वो मैंडेटरी नहीं किया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे। स्टेट पंचायत को पावर देगी या नहीं, तो ये अभी तक कोई भी स्टेट पावर नहीं देना चाहेगी, तो ये एक सबसे बड़ा वीकनेस है। दूसरा वीकनेस है कि अभी तक कोई एलोकेशन ऑफ वर्क में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पंचायत को अलग अलग काम दिया। जैसे केरला ने थोड़ा ज़्यादा काम दिया है अपने स्टेट को, अपने लोकल लेवल पर, हम और बाकी स्टेट अभी भी नहीं दे रहा है। तो इसके लिए सेकेंड ARC ने एक रिकमेंडेशन किया है कि आप लोकल क्या फॉलो करो। स्टेट को कहा है कि आप सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल फॉलो करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई काम पंचायत कर सकती है तो उसको स्टेट को नहीं करना चाहिए। कोई काम स्टेट कर सकती है तो सेंट्रल लेवल पे नहीं करना चाहिए। यानी जो काम जहाँ हो सके नियरेस्ट गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन खैर अभी तक ये नहीं है। तो ये भी वीकनेस है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। पंचायत को काम स्टेट अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रही है। तीसरा जो वीकनेस है वो है ग्राम सभा को। ग्राम सभा तो बना दिया गया कि लोकल कम्युनिटी वो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन उसको ना फंक्शन दिया गया है कौन कौन सा, और ना पावर दिया गया है कि इसको पावर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। तो ये एक तीसरा वीकनेस है। चौथा वीकनेस है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो प्रिंसिपल एलोकेट करती है कि कितना पैसा स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट को देगी। तो ये अभी भी ऑटोनमस नहीं है। स्टेट इसका जो अपॉइंटमेंट है और एक्सपर्टीज़ पे सवाल उठता है। दे लैक एक्सपर्टीज़। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है लोकल लेवल पर कितना पैसा देना। पांचवा वीकनेस है कि सोशल ऑडिट नहीं होता है। चूँकि अब पंचायत को पैसा जाएगा तो CAG इसका सोशल ऑडिट करवाती है। अब सोशल ऑडिट के लिए क्या है कि लोग बताएंगे कि कहाँ पे कितना पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सोशल ऑडिट के लिए दिक्कत क्या है कि लोकल लेवल पर कैपेसिटी नहीं है, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि बोगस मीटिंग होता है। बोगस मीटिंग मतलब क्या हो गया? यानी जैसे अब जो पंचायत के मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट ना करके, अब जैसे कोई महिला है तो महिला की जगह उसका पति पार्टिसिपेट करेगा। और कहा भी जाता है पति पंचायत, यानी महिलाओं को बस रिजर्वेशन के लिए जो है टिकट दिया जाता है। कोई कैडर नहीं है लोकल लेवल पर, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, स्टेट सर्विस है, दे लैक कैडर। और कहा जाता है करप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन। अब सेम ये सब लिख सकते हैं 74 अर्बन के लिए भी, शहर में भी यही समस्या है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम है पंचायत में। और स्टेट में भी सिटी लेवल पर भी आप सेम प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो यही सब सॉल्यूशन है, इसी को आप फिर सॉल्यूशन बना के भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा 73rd अमेंडमेंट का इशू है। अब इससे आगे है 74th, वो इस अगले लेक्चर में देखें।